दोस्तों, स्वागत है आप सबका एचआर किस क्लास में। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आ ही गए हैं वीडियो में तो भागिएगा नहीं, 10 मिनट रुकिए। मैं आर्टिकल 21 आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा, उसके बाद चले जाइए। क्या हो गया कि हमारे भारत में जो बहनें हैं, भाई हैं, उनको रील्स चलाने का 1 मिनट का देखेंगे, उनको भागने का एकदम वो लग गया है, रोग सा लग गया है। तो भागेगा नहीं, रुकिए मैं बताता हूँ, फिर जाइएगा। देखिए आर्टिकल 21 में क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब कोई कोई प्राण और देह को अलग अलग डिफाइन करता है, लेकिन मैं दोनों को एक ही समझता हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि यदि जिस्म में प्राण है तो देह का महत्व है, और देह है, प्राण है लेकिन देह ही नहीं है तो फिर शरीर तो प्राण का क्या महत्व। तो इसलिए अब हम देखते हैं कि इसमें 21 में कौन कौन से हैं। तो देखिए, फर्स्ट है मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार। कोई कोई क्या है कि किसी व्यक्ति को गाली गुत्ता अपशब्द बोलते रहते हैं, तुम नीच हो, तुम कुत्ते हो, तुम फलाने हो, तुम ढिकाने हो। ऐसे ससुराल में जाएंगे, जीजा जी आते हैं तो बहुत लोग उनका सम्मान, हालांकि हमारे भारतीय परंपरा में अच्छे से करते हैं, लेकिन बहुतों के नहीं करते। ऐसे रिश्तेदार मतलब कहीं तो उनको प्रतिष्ठा, सबको मानवीय प्रतिष्ठा, जो मानव की प्रतिष्ठा होती है उसके साथ जीने का अधिकार है। सेकंड है स्वच्छ वातावरण, पर्यावरण का अधिकार। इसमें क्या आता है, स्वच्छ वायु, स्वच्छ जल। अब पता है आप सबको कि उद्योग प्रदूषण फैलाते हैं तो दूर क्यों लगा देते हैं, पास में ही ना लगा दें घर के, शहर के। इसीलिए क्योंकि अधिकार प्राप्त है, इसीलिए जो प्रदूषण फैलाते हैं उद्योग, तो उनको घर से दूर लगाते हैं, शहर से दूर लगाते हैं, क्योंकि हमें स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार प्राप्त है। सेकंड है जीवन रक्षा का अधिकार। क्या होता है कि देखिए, अब कोई जा रहे हैं, कोई बैल आ गया करते करते, अब वो चढ़ गया हमारे ऊपर। अब क्या करें, अब यदि उसको नहीं मारते हैं, थपड़ाते हैं, तो हमें ही थपड़ा देगा, तो फिर हम उसी को टपका देते हैं। अब ऐसी सिचुएशन आ जाती, जब ऐसी सिचुएशन आ जाए कि यदि आप उसको नहीं मारते हैं तो आप ही चले जाएंगे कहाँ, ऊपर, तब आप उसको टपका सकते हैं। लेकिन मेरे कहने पर नहीं टपकाइएगा, क्योंकि इसमें अपवाद हो सकते हैं, इसको और डिटेल से पढ़ने की जरूरत है, उसके बाद टपकाते रहिए। सेकेंड है निजता का अधिकार। निजता का अधिकार क्या है कि हमारे दोस्त एक तो है, लेकिन वो 10-10, अब मेरे एक मित्र की 21 गर्लफ्रेंड थी। अब बताइए, तो वो बता दिया है, हालांकि मैं पूछा नहीं था। तो कोई 22 रखे रहते हैं कोई मित्र, कोई 30 रखे रहते हैं। आप फोटो मोबाइल में किस किस प्रकार की फोटो रखे रहते हैं, चैटिंग रखे रहते हैं, हेलो बेबी, बाय बाय, उट पटंग सब। तो निजता का अधिकार है, रखे रहें, कोई नहीं देख सकता। एक और बता दूं, पत्नी, कोई पति पूछा करते पर बताओ ना, वो पत्नी को लहाएंगे हमारे बड़े भाई, कहीं बताओ ना क्या किया किया करते थे स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में, बताओ। अरे भाई, उसका निजता का अधिकार ना पूछो, पत्नी भी तुमसे ना पूछेगी। जो पूछेंगे एक दूसरे को बताएंगे तो लफड़ा है, निजता अधिकार का उल्लंघन भी है। और सुप्रीम कोर्ट इसमें अभी करंट में निर्णय दी थी कि निजता का अधिकार करके यदि कोई सबूत प्राप्त किया जाता है, अदालत में पेश किया जाता है, तो हम उसको मान ही नहीं करेंगे, खारिज कर देंगे। इसीलिए निजता का अधिकार नहीं, उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है आश्रय का अधिकार। आप कहीं आश्रय ले सकते हैं, रूम वगैरह ले सकते हैं, शहर में बस सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्वास्थ्य का अधिकार। आप स्वस्थ रह सकते हैं। अब कोई कोई हमारे गांव में जैसे बूढ़े हो गए, अंकल जी, दादी हमारा, तो उनको डारे रहते हैं। अरे भाई, उनको भी स्वस्थ रहने का अधिकार। उनको कुछ हो गया तो हो गया, अम्मा मरती रहो, हो गया, मैं जा रहा हूँ फैशन करने, घूमने भागने, तो उनको भी अधिकार है, आपको भी अधिकार, सब कोई स्वस्थ रहे। फिर नेक्स्ट है 6 से वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। हमारे राज्य है जो ना सरकार, राज्य सरकार होती, केंद्र सरकार होती है, वो 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का अधिकार है उनको लेने का। तो कोई कोई माता पिता आज तो जागरूक हो गए, दिलवाते हैं, लेकिन अभी भी कुछ कुछ माता पिता हैं, अभिभावक हैं, जो बच्चों को भीख मंगवाते हैं, जंगल बेचते हैं, खेती करवाते हैं, दुकानों भेज देते हैं काम करने के लिए, पढ़ाई शिक्षा नहीं दिलवाते हैं। तो गलत बात है, उनका अधिकार है, उनको दिलवाइए, क्योंकि स्कूल में खाना, कपड़ा लत्ता और ड्रेस, जूता, चप्पल, निःशुल्क बुक सब मिलता है, इसलिए ये उनका अधिकार भी है, दिलवाइए। नेक्स्ट है हमारा 8 नंबर में जो आता है निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार। ये किसको प्राप्त है, जो दबे कुचले हैं, गरीब हैं, ठीक है,
विधवा हो गई औरत, जो अनुसूचित जाति से समुदाय से आते हैं, उनको निःशुल्क, जैसे लड़ाई दंगा हो गई तो निःशुल्क कानूनी मतलब वकील, उनको कोई रुपए नहीं लगेगा, उनको वकील मिलेगा उनका केस लड़ने के लिए यदि अदालत में कुछ हो गया। फिर नेक्स्ट है हमारा अकेले कारावास में बंद होने के विरुद्ध अधिकार। अधिक क्या होता है कि बहुत लोग कुछ हो गया फंस ही जाते हैं अपने भाई बंधु, तो अकेले बंद कर देते हैं कारावास में ले जाके। एक बार क्या हुआ, मैं कुछ काम से गया था थाना, एक व्यक्ति आया, अब देख रहे हैं चढ़ा के पौआ आ गया थाना में, मना कर रहे हैं पुलिस को वहीं से हटकने की, नहीं आओ चले जाओगे, वो नहीं माना, वो दादा भाई आ गया थाना में, बैठ गया, अब्बड़ तब्बड़ करने लगा, पुलिस के भड़क गया, चलो बंद कर लिया जेल में अंदर। इतनी सोटाई लगाया, अब फिर छोड़ दिए, कहे अब जाओ। फिर वो चला गया, पहले तो आ गया मार खा लिया तो फिर चला गया। ऐसे बंद तो अकेले कारावास में नहीं बंद किया जा सकता, ये भी आपका अधिकार है। ठीक है सर, नेक्स्ट है त्वरित सुनवाई का अधिकार। यदि कुछ हो गया है आपके साथ गलत, कुछ दुर्घटना घटित हो गई, कुछ भी हो गई है, तो आप कहीं थाना अदालत कहीं भी जाएंगे तो आपकी त्वरित सुनवाई होगी। आवेदन ले ही लेते हैं, सुनवाई फिर करते रहते हैं, जब करना सुनवाई भी हो जाती है, फिर ऐसे बढ़ती रहती है डेट। फिर नेक्स्ट है हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार। अब कोई हथकड़ी या बेबी हमारी नाराज हो गई तो हाँ थप्पड़ लगा दिए, तो अब पुलिस आए तो हमें हथकड़ी लगाने लगे, तो छोटी छोटी बातों में हथकड़ी नहीं लगा सकते। चोरी कर लिए हल्की फुल्की तो हथकड़ी लगा दी, कुछ गलत सलत बोल दी, किसी से लड़ गए ऐसे थोड़ा बहुत तो हथकड़ी लगा दे। तो चुनु केसों में हथकड़ी नहीं लगाई जा सकती, ये ध्यान रखिएगा, ये आपका अधिकार है। नेक्स्ट है अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध है। पुलिस है को आदमी भी है, हमारे भाई बंधु बहनें अशब्द बोलती रहती हैं, उल्टा सीधा शब्द बोलते रहते हैं। अब पुलिस वाले किसी व्यक्ति को कहीं मार देते हैं, कहीं मार देते हैं, उल्टा सीधा मार देते हैं, गाली गुत्ता करते हैं, तो ये भी नहीं किया जा सकता है। इसके विरुद्ध भी आप सबको अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट है देर से फांसी के विरुद्ध अधिकार। फांसी है आज 5 तारीख है, पता चले अगले साल 5 तारीख का सब फांसी दें, तो ये गलत है। जिस डेट को फांसी तय हो गई है, यदि होने ही वाली है, मैं तो आशा करता हूँ किसी को न हो, प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से फांसी किसी को न हो, फिर भी यदि ऐसी सिचुएशन बनती है तो जिस डेट को तारीख तय हो जाएगी उसी डेट पर फांसी दी जाएगी, ये आपका अधिकार है। नेक्स्ट है विदेश यात्रा का अधिकार। अब ऐसा नहीं है कि मोदी जी कहा भारत इतना अच्छा है, इतनी विविधता, इतने पेड़ पौधे फल दुनिया भर का यही सुंदरता है, तो यहीं घूमते रहिए। विदेश क्यों जाना, जापान क्यों जाना, रसियन के पास क्यों जाना, रसियन समझ रूस ब्रिटेन क्यों जाना, तो ऐसा नहीं है। आप विदेश बढ़िया से जाइए, छम गोरियों से मिलिए, गोरों से भी मिलिए और बढ़िया चले आइए। फिर नेक्स्ट है बंधुत्व मजदूरी के विरुद्ध। हमारे छोटे छोटे बच्चों को 8-10 साल, बड़े बड़े बुजुर्गों को भी, बड़े बड़े महंत जो है ना, बड़े बड़े पैसा पूंजीपति लोग, वो आज भी लघु मजदूरी टाइप का करवाते हैं, ये भी गलत बात है। ये आपका अधिकार है कि आप बंधुआ मजदूरी के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन करें। नेक्स्ट है हिरासत में शोषण के विरुद्ध अधिकार। हिरासत में बंद रहते हैं हमारे बंधु भाई, कुछ गलत हो जाता है तो उनका क्या करते हैं, शोषण करते हैं। कैसे, उनको मारेंगे, पीटेंगे, अपशब्द बोलेंगे, उल्टा सीधा हरकतें उनके साथ करेंगे। हमारी महिलाएं जो हमारे रहते हैं, महिला बहन, उनके साथ देखते हैं ऐसे ऐसे बंदे केस आ जाते हैं कि हिरासत में होते हुए महिला गर्भवती हो गई, तो ये सब उनका शोषण होता रहता है, तो ये भी इनके विरुद्ध अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट है आपातकालीन चिकित्सा का अधिकार। अब देखिए जैसे कोरोना टाइम लग गया था तो मोदी जी सबको वैक्सीन उपलब्ध कराए, तो ऐसे यदि कोई आपातकालीन समस्या पड़ जाती है, कोई बीमारी फैल जाती है, तो आपको मुफ्त चिकित्सा का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट है सरकारी अस्पतालों में समय पर इलाज का अधिकार। हमारे काका जी गए, हमारे कक्कू गए हॉस्पिटल, उनको टांग दिए, लगा यहाँ सूजी बेड़ दिए, बोतल टांग दिए, मुंह में पट्टी लगा दिए कि बोले पापा चाचा जी डले रहिएगा, हम सुबह आके देखेंगे। और नहीं तो 1-2 घंटे तलफाते रहते हैं। मैं तो एक बार हॉस्पिटल में ही था, एक व्यक्ति का पैर टूट गया था, आधा कटा हुआ था, वो 2 घंटे से पड़ा वहीं देहरी पे
गेट पे हॉस्पिटल के, उसको कोई उठाने नहीं। देखिए तो ये साफ साफ इसमें लिखा गया है आर्टिकल 21 के 18 में कि सरकारी अस्पताल में समय पर, इसीलिए लिखा गया समय पर, पता चला ताके ताके टन हो गया, चले गए ऊपर सिघार गए तब आके इलाज हो रहा, तो फिर क्या। तो समय पर इलाज उपलब्ध हो, ये भी आपका अधिकार है। नेक्स्ट हो गया राज्य के बाहर जाने का अधिकार। आप राज्य से हो गए MP का हूँ मैं तो बिहार जा सकता हूँ, UP जा सकता हूँ, मतलब भारत के क्षेत्र में कहीं भी। फिर नेक्स्ट है हमारा निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार। किसी कोर्ट, थाना, अदालत कहीं भी निष्पक्ष हमारे पक्षपात नहीं किया जाएगा कि तो वो मेरी जात का है, कि मेरा बंधु भाई रिश्तेदार है, कोई भी है, या कि मेरी मासूमिका की वो है, दोस्त है, मेरी प्रेमिका है, तो ये सब नहीं किया जा सकता। इस निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है। अब देखिए आर्टिकल 21 में और भी है, इसको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।